गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम 7वीं कक्षा का चौथा पाठ देखने वाले हैं। पाठ का नाम है देहात और शहर। पाठ के लेखक है अभिषेक पांडे। उनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में। परिचय दिया है समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो आइए पाठ पढ़ते हैं देहात और शहर। ये पत्र लिखा गया है दिनांक 1 अगस्त 2017 को। तो जो देहात है वो शहर को पत्र लिख रहा है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। तो देहात कहता है शहर से कि कल तुमसे बात हुई और तुमने मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। और देहात कहता है कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, पर ये बातें दूरध्वनि यानी फ़ोन पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं, इसीलिए देहात ने सोचा कि पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं? और वो देहात कहता है कि मैं बार बार अपनी दुख भरी कहानी क्या सुनाऊं आपको। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। तो इस बार मैं आपको अच्छी बातें बताता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। तो देहात कहता है कि जो डिजिटल क्रांति हुई है उसका असर अब हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है और मोबाइल के माध्यम से नई नई सूचनाएं हम तक अभी पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। और जो एक सरकार की योजना है स्वच्छ ग्राम और स्वस्थ ग्राम, ये अब घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। ग्रामजन यानी जो गांव में रहते हैं वो लोग, वो भी अब शिक्षा यानी पढ़ाई, स्वास्थ्य यानी आरोग्य, उसके ऊपर अब ध्यान देने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। रोजगार यानी काम के बारे में जानकारियाँ, खेती के बारे में जानकारियाँ, खेती में लगने वाले नए नए औजारों के बारे में जानकारियाँ तथा आधुनिक खेती की पद्धतियों के बारे में जानकारियाँ वो जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और हर घर में शौचालय जो सरकार का उपक्रम है उसके लिए अब लोग जागरूक हो गए हैं और वो उसके बारे में जानने लगे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वही हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हुई तो है, पर कुछ परेशानियां भी है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो देहात कहता है कि हमारे यहाँ आज भी पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। हमारे यहाँ विद्यालय है, पर आवश्यक सुविधाएं नहीं है। विद्यालय में जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है और जो उच्च शिक्षा लेने के लिए महाविद्यालय होते हैं वो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। और देहात कहता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ यानी शहर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगनी
उन्नति हो रही है। और देहात कहता है शहर से कि तुम्हारी उन्नति हो रही है, दिन दुनी और रात चौगुनी। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। तो देहात कहता है कि यातायात के आधुनिक साधन, यानी कि जैसे मेट्रो होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, और 4 या 6 कार दौड़ सके इतनी बड़े सड़कें होती है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, जैसे 24 घंटे बिजली मिलती है शहर में। तो ये सब सुविधाएं शहर की शान में 4 चांद लगा देती है, ऐसा देहात का कहना है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। तो देहात कहता है कि कभी कभी उसका मन बहुत उदास हो जाता है। उसको लगता है कि एक ज़माना था जब देहात में बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। पहले चारों तरफ हरियाली रहती थी, पर अब पहले जैसी नहीं रौनक रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। तो शहर का कहना है कि पहले अच्छा था, पर आज असुविधा, बेरोजगारी, आपस में झगड़े, गुटबाजी और अशांति जैसी समस्याओं से देहात घिरता जा रहा है। और यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है, यानी परिवार कल्याण के बारे में वो कुछ नहीं जानते, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है, यानी कि गांव में या देहात में उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। और जो देहात के लोग हैं वो रोज़गार की तलाश में शहर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए गांव में मजदूरों की कमी हो गई है। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। तो शहर को बहुत दुख हो रहा है, गांव को बहुत दुख हो रहा है, और वो कह रहा है कि शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग तुम्हारी ओर जा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, बीमारियाँ हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छा अस्पताल नहीं है। तो देहात कहता है यहाँ हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, बीमारियाँ तो है, पर अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती, और मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूँ। तुम्हारा मित्र देहात। तो देहात कहता है कि ठीक से समय पर दवाइयाँ मिल नहीं पाती, और इसलिए मेरा परिवार यानी देहात का परिवार है वो टूट सा गया है। मैं क्या करूँ, ऐसा देहात कह रहा है।